फेमिनिस्टों को चैन नहीं है, पुरुषों के हर क्षेत्र में घुस रही हैं और हमारी नौकरियां छीन रही हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेकर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तक हर जगह घुस चुके हैं। और तो और कुछ तो गमलों में टमाटर उगाकर अन्नदाताओं के पेट पर लात मारने पे तुली हुई हैं। इसरो वालों ने और सर पर चढ़ा रखा है, उन्होंने रॉकेट पकड़ा दिया कि बहन तुम चंद्रयान भी छोड़ लो। पुरुष जाए तो जाए कहाँ, करे तो क्या करे। पुरुषों ने सेंधमारी के लिए, बच्चों को दूध पिलाने के लिए कुछ निंजा तकनीकें ट्राई की, पर वो टिकटॉक के वीडियो से बाहर चल नहीं पाई और हम वहां सेंधमारी करते करते रह गए। हमने हाथ खड़े कर दिए कि आओ बहन, तुम ही बच्चे भी पालो, तुम ही घर भी संभालो, तुम ही ट्रेन भी चलाओ, जहाज भी उड़ाओ, खेती भी करो और हमारी जान भी मारो। जी हाँ, जान ही मारने की बात की है, कुछ और ना समझे, भले ही श्रुति सम समानार्थक शब्द हों। आनंद आ रहा है। नीले ड्रम से यदि बचना चाहते हैं तो 10 लोगों को ये वीडियो भेजें और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही ले, वरना भगवान ही मालिक है। आजकल पुरुषों के एक अति एक्सक्लूसिव डोमेन में महिलाओं का पदार्पण हो चुका है। दहेज के लिए हत्या, ऑनर के लिए हत्या, अपने प्रेम के लिए दूसरे की हत्या, दूसरे के प्रेम के लिए अपनी हत्या, मित्र के प्रेम के लिए दूसरे की हत्या, जमीन के लिए हत्या, मोमो की चटनी पहले ना देने के लिए दुकानदार की हत्या, महिंद्रा थार खरीद लेना, अमित शाह के समय में नक्सली हो जाना, मोदी के समय में पाकिस्तानी हो जाना, ट्रंप के समय में इलॉन मस्क हो जाना आदि पुरुषों का एरिया हुआ करता था। अब इसमें मुस्कान, प्रगति, रेखा, किरण, रवीना, रमा, कविता जैसों का पदार्पण हो चुका है। सोनम गुप्ता पहले बेवफा थी, अब हत्यारन हो गई है। नेहा पहले घर वालों को कोई नाम नहीं सूझता था तो वो नाम हुआ करती थी, अब वो चाकू लेकर घूम रही है। मुस्कान ने तो जो बवाल काटा है, अचार बेचने वाली महिलाएं अब नीले ड्रम का व्यवसाय करने लगी हैं और सीमेंट कंपनियों का स्टॉक जो है ऊपर चला गया। और मोदी जी समझ रहे हैं उनके 11 वर्षों में ढांचागत विकास के कारण ऐसा हुआ है। हनी सिंह बताते हैं कि दीदिया का देवर नजर डाल रहा है और चोली के भीतर की चिजुरिया जो चखना चाहता है। हो रहा है उल्टा। किरण अपने दीदी के देवर से योजनाबद्ध तरीके से प्रेम का ढोंग रचती है और जब चिजुरिया चखने का टाइम आता है तो उसे अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर निपटा देती है। आप बताइए कि रमनते तत्र देवता कैसे होगा यदि यत्र नार्यस्तु नील रमाह परिभ्रमणते करती रहेंगी। आम आदमी क्या कर रहा है? सुबह उठता है, नाश्ता करता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस से आता है, सो जाता है। ऐसा करते हुए कुछ पैसे जोड़ता है, माता पिता को साथ रखना चाहता है कि शिवानी कहती है या तो माँ बाप के साथ रह लो या मेरे साथ शहर में। पति मना करता है तो विवश होकर उसको हत्या करनी पड़ जाती है, क्योंकि कितना सहेगी नारी। पहले ये सब काम पति लोग किया करते थे कि मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करोगे, बेल्टे बेल्ट मारकर चमड़ी एकदम सुझा देते थे। पहले पति का एरिया था कि दहेज में मोटरसाइकिल काहे नहीं लाई, ये लोग कैरोसिन और भक्क से आग लगा दिया। उधर जल रही है, चंद्रकांता हो रहा है और वो सोच रही है कि साले के पास बाइक में डालने का पेट्रोल तो है नहीं, बाइक हमारे बाप दे भी देंगे तो करेगा क्या, यही किरासन तेल ही डालेगा। पुरुष लोगों ने वैवाहिक हत्याओं के आर्ट को परफेक्ट कर लिया था। कभी भी ऐसे नहीं मारते थे कि लगे आत्महत्या नहीं की है, गले में साड़ी फंसाकर खींच दिया भाई और बाप के साथ मिलकर। इसमें कभी कभी माँ और बहन भी साथ दे दिया करती थी। आप कहेंगे प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, साड़ी तो बर्बाद हो जाएगी ऐसे में। आप समझे नहीं, साड़ी तो लड़की की है ना। और ननद यदि थोड़ी भी बुद्धिमती हुई तो उसे प्रेस करके किसी विवाह में किसी और संबंधी को ब्लाउज पेटीकोट के साथ लहठी और सिंदूर का सेट लगा करके दे देगी। देखिए, अपनी भाभी तो मर ही गई, किसी और को ही सिंदूर साड़ी जो चला जाएगा। पुरुषों ने वैवाहिक हत्या में PhD कर ली थी, फिर ये कला स्त्रियों तक कैसे पहुंची? उस पर जब मैंने शोध किया तो पाया कि जब भी कोई भाई अपनी पत्नी की आत्महत्या के लिए किरासन तेल या साड़ी का जुगाड़ कर रहा होता है तो घर में बहनें और माएँ साथ दे रही होती हैं। वहीं से ये तकनीक जो है बाहर चली गई। अब फेमिनिज्म में लड़कियों ने कहा कि बहुत सह लिया, बहुत बहनें मारी गई हैं, अब होगा न्याय। जैसे कि वकील, जज, पुलिस मिलकर 3 महीने के विवाह में आधी संपत्ति और 2 करोड़ रुपया एलिमनी वाला न्याय तो कर ही नहीं रहे थे। लौंडे आतंकित हुए घूम रहे थे जब अतुल सुभाष वाला केस हुआ। भाई सब कुछ बताकर चला गया, पर जज लोग नहीं मान रहे। उन्हें लग रहा है कि ये कन्फेशन थोड़ी, ये तो YouTube का कोई वीडियो है। उन्होंने लाइक करके, सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन आइकन जो है दबा लिया कि अतुल भाई एकदम रियलिस्टिक वीडियो बनाते हैं, घंटा मिस्टर बीस्ट बनाएगा। बहुत दिन नहीं आए तो पूछे मर ही गया क्या मेथड एक्टर, पैसे बर्बाद।
लड़की को डांटा कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी बचपन में नहीं पढ़ी हो क्या? वो तो छोड़ो, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनाने वाली कन्या वाली भी कथा नहीं सुनी कि वीणा के तार को इतना भी टाइट मत करो कि टूट ही जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उससे सुर ही ना निकले। उसका ज्ञान प्राप्त हो गया गौतम बुद्ध को। लड़की का मुंह देखकर नहीं लगा कि उसने ये सब पढ़ाई की होगी। जज साहब ने समझाया कि मार ही दोगी क्या? फिर बोले कि चलो ये तो मर गया, पर अगली शादी जब करना तो लौंडे को प्रताड़ना में इतना डीप मत ढकेल देना कि वो पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट, रिसर्च, वीडियो सब ऑनलाइन ओपन सोर्स डाल करके मर जाए। आप सब तो जानते हैं कि कितनी सैलरी होती है जजों की। जज साहब का खुद का विवाह इसी चक्कर में हुआ होता है कि जज है, सब्जी से लेकर रिफाइंड तेल तक लोग ही पहुंचाते हैं और बाकी बेल देने के लिए तो पैसे मिलते हैं, सो अलग है। और यदि लकी रहे, चंद्रमा का चूरन जो है फांक रखा हो, तो घर से 150 करोड़ के नोटों की बोरियां तो मच्छर भगाने के लिए नौकर लोग फूंक देते हैं। पहले तलाक हो जाया करता था, 20 साल रहे, फिर लगा कि रीना जो है सही नहीं है, किरण में फ्यूचर है। नम्रता सही नहीं, करीना में फ्यूचर है। अब किरण भी सही नहीं लग रही, फ्यूचर गायत्री में है। फिर तलाक के सिस्टम से लड़कियों का विश्वास उठ गया कि जब काचा बादाम पे 30 सेकंड नाच कर ब्रांड डील्स मिल जाती हैं, तो विवाह करके सास ससुर से झगड़ के 10 साल प्रताड़ना सह के तलाक के पैसे क्यों पाना? ये तो 3 साल या 3 महीने में भी हो सकता है यदि वकील और जज सही मिले। ऐसी कन्या लोगों ने ये सोचा कि यार जैसे हर महीने अलग ब्रांड डील मिल जाती है, वैसे ही क्या लड़का स्वाइप नहीं हो सकता? पर इस बढ़िया कार्य के लिए मर्चेंट नेवी का अफसर या एआई कोडर तो सहमत नहीं होगा। इस पर तो राज कुशवाहा या साहिल शुक्ला जैसे शक्ल वाले लौंडे ही सहमत होंगे, जो अपनी प्रोफाइल में ये लिख के घूमते हैं, यदि हैंडसम होना अपराध है तो मुझे जेल में डाल दो। अब ये क्या बात हुई कि विवाह के बाद सास ससुर के साथ रहना होगा? ऐसे में पति के ऑफिस जाने पर संदीप से कैसे बातें होंगी? ऐसे में साहिल या राज बाइक पर कैसे घुमाएगा? कम होते सेक्स रेशियो के दौर में कोई लड़की यदि मून लाइटिंग कर रही है, 2 लौंडों का भला हो रहा है, दोनों घरों में शांति है, लौंडा भी शांति में है, तो इसमें भसड़ क्यों मचानी कि नहीं हम मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो? ये सब फिल्मों में होता है। ये पहले बताना था ना कि तुम यार अनाथ नहीं हो, क्योंकि आजकल 30 साल के किस लड़के के माँ बाप जीवित होते? पहले तो ये सब नहीं बता के धोखे से विवाह किया, अब कह रहा है कि सुबह खाना बनाना होगा, जबकि मैंने जीवन में रील और बनाने के अलावा कोई कार्य किया ही नहीं है। वहां वो रिंग लाइट मंगवा रही, यहाँ बुढ़ा कह रहा है दूध ला दिया बहू, चाय बना दो। चाय बनाने के लिए कौन विवाह करता है? बुढ़िया अलग ताने मारती कि आज चाय मिलेगी या मंदिर जाकर पी लूं। तू पी ले अम्मा मंदिर जाकर के चाय, यहां मेरा चाइनीज माइक काम नहीं कर रहा और तेरे बेटे को बोला था कि डीप क्लीवेज वाली ब्लाउज लाओ, ये पूरा ही ढक दिया है। ऐसे में व्यूज कैसे आएंगे? यहां घर में कंटेंट क्रिएटर आ गई है और किसी को चिंता ही नहीं। किसी दिन कान फिल्म महोत्सव की सीढ़ियों पर जब धकियाई जाऊंगी ना, तब इन्हें पता चला मैं कौन हूं। ऐसे में किसी दिन नीला ड्रम ले आई, क्या बुरा हो गया? मेरा मत है कि जब पुरुषों के व्यवसायों का इतना अतिक्रमण हो ही रहा है, तो एक तरीका तो ऑक्सीजन सिलेंडर वाला भी है। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन की जगह स्थिति अब नो कंट्री फॉर यंग मैन वाली आ गई। ऑक्सीजन सिलेंडर से फायदा यह है कि आपको लगेगा कि आपको जीवन देने हेतु पत्नी ने यह उपक्रम किया है। आपको लगेगा कि वायु प्रदूषण बहुत अधिक है, आप AQI देखने लगेंगे। फिर पत्नी सिलेंडर लेकर आएगी, आप पूछेंगे बेबी मास्क कहाँ है? वो कहेगी प्योर ऑक्सीजन है, बिना मास्क वाली। माथे पे पाइप लगाएगी और ऑक्सीजन जो फेफड़े को बाईपास करके सीधे मस्तिष्क में पहुंचेगा और आपकी आंखें जब खुलेगी तो वहां केवल उजाला होगा। क्या है कि चाकू, सीमेंट, गड़ासा, रस्सी, विष सब पुरानी चीजें हो गई। आप किसी की हत्या भी करें और चर्चा ही ना हो, क्या मतलब है? अब राजा रघुवंशी की ही बात देखिए कि चर्चा में कैसे आया। पहले जब गायब थे तो कोई वैसी बात नहीं थी, फिर आया ट्विस्ट कि शव तो मिल गया पर पत्नी गायब है। फिर पत्नी बाहर आई, पुलिस ने कहा कि सुपारी दे दी थी, जबकि देने को पूरा पान दे सकती थी, पर इतनी जल्दी गहने बेचकर पैसों का प्रबंध नहीं हो पाया तो सुपारी ही दे दी। फिर नया ट्विस्ट आया कि मुस्कान की ही भांति सोनम भी प्रेग्नेंट है।
ये बातें हमें हिंदी मीडिया बता रही है। शीघ्र ही वो गर्भस्थ शिशु से अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बात करके बाप का भी नाम जो है पूछकर बता देंगे। हिंदी मीडिया को जब तक नई सोनम न मिल जाए तब तक वो सोनम गुप्ता बेवफा है लिखने वाले को खोज लाएगी और बताएगी कि दोनों सोनम एक ही हैं। समाज जो है इस संदेश को डिकोड नहीं कर पाया। साथ ही आप देखिए कि सोनम हो या मुस्कान, उसने क्या किया अपने पतियों के साथ। वो चाहती तो उसे तड़पा कर आत्महत्या करने को विवश कर सकती थी, जैसे अतुल ने किया या अन्य लोगों ने किया, पर उसे भी पता था कि भारतीय न्यायपालिका अत्यंत क्रूर है। उसने जब सोचा कि कल को वो कोर्ट जाएगी तो वकील, पुलिस, जज का नेक्सस उसे कैसे सेटलमेंट कराने के नाम पर दूसरे शहर के कोर्ट में उसके पति को हर सप्ताह बुला बुलाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगी। अतः उसने यह पाप अपने सर पर लिया कि 2 कुल्हाड़ी मारो, साला बात ही खत्म। और कितनी अच्छी बात है कि उसने मुस्कान की तरह सीमेंट और ड्रम का सहारा नहीं लिया, ना ही उसने सांप से कटवा कर मारा। उसने कहा कि मेघालय वाले के यहाँ छोड़ देते हैं, वो लोग अपना देख लेंगे क्या करना है। वो इस चक्कर में होगी कि उधर तो लोग को ही खा जाते हैं। कोई राजा को ले जाएगा, चमड़ी उतार कर नमक छीट करके खा जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये सब व्हाट्सएप पर मतिभ्रष्ट रेसिस्ट लोग पूर्वोत्तर को अपमानित करने हेतु प्रपंच फैलाते हैं। राजा का शव मेघालय पुलिस को मिल गया और हत्यारे भी 15 दिन में पकड़ लिए गए, वरना मोदी जी के लुक ईस्ट में तो सोनम ने ग्रहण लगा ही दिया था। लौंडे आतंकित हैं कि ब्याह नहीं करेंगे, बैकग्राउंड का पता लगा लेना चाहिए। मैं तो पूछूंगा तुम्हारा पास्ट क्या है। भाई कहीं वो पलट के तुम्हारा पास्ट पूछ ले तो हाथ देख लेगी, साला 7 बार नस काट के सिलाई कराए घूम रहे हो और पास्ट पता करना इनको। भाई अपना इतिहास देखो। कल ही बेंगलोर में शंकर ने पत्नी मनसा पे संदेह के आधार पर उसका सर काटा और हाथ में लेकर पुलिस थाने पहुंच गया। कितनी नेहा को, प्रिया को, गुड़िया को हर दिन मारा जा रहा है। ये बात और है कि इसके 10 गुना लड़कियां वापस नेहा, प्रिया, गुड़िया नाम से सुशोभित कर दी जाती। ये लड़कियां तमाम अभिषेक, अमित और विकास जैसों के अनुपात में बढ़ती ही जा रही। खैर ये विषयांतर हो गया। पुरुषों के लिए यह गोला अब रहने योग्य नहीं रहा। आप उन पुरुषों के बारे में सोचिए जिनके बाप उन्हें पढ़ा लिखा कर 30 लाख रुपया और एक 4 चकवा यानी 4 चक्के वाली कार देने के लिए तैयार रहते थे, और वो लौंडा किसी कन्या के चक्कर में पड़ के पूरे दहेज का सत्यानाश कर देते थे। ऐसे लौंडों ने ही समाज में एक पूरे व्यवसाय पर कुठाराघात किया है। पहली बहू से पूरा दहेज नहीं मिल पाता था तो उसे जला देते थे, फिर लड़के का दूसरा विवाह हो जाता था, वहां से कुछ मिल मिलाकर इन्वेस्टमेंट जो है निकल जाता था। बाबूजी भी चौड़ में कि भाई बेटे को इतने में ब्याह दिया, बहू भी जलने से बच गई। अब ये सब जब थमने लगा तो इन लड़कियों ने ये नया तोता पाल लिया है कि प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर देनी। इन्हें लगता है बच जाएंगे और पुलिस को शक भी नहीं होगा, क्योंकि इतने लोग हैं भारत में, 1-2 कम हो ही जाए तो क्या होगा। अरे मुंबई लोकल थोड़े है कि सालाना 1200 मर रहे हैं और किसी का ध्यान नहीं जाता। एक दिन में एक ही ट्रेन में 5 मर गए तो याद आया, अरे वो गेट लगा देना चाहिए था। देखिए नारीवादी तो मैं भी हूँ और समानता की बातें मैं भी करता हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग ये चाकू छुरी लेकर के निकलने लगोगे। ठीक है लौंडे आप लोग पे एसिड फेंक देते हैं, पर यह क्या कि आप विवाह की योजना ही इसलिए बनाने लगो कि इसको मारकर इसकी सरकारी नौकरी ले लूंगी, फिर प्रेमी के साथ विवाह करके लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसे अथूकनीय सूरत वाले के साथ कितने दिन गुजार लोगी। हमारे हैंडसम मित्र मिस्टर सिन्हा ने कहा कि बेकारी फेयर एंड लवली लगा रहे थे, जबकि मेरा मानना है कि सिन्हा जी की आंख की पलकों के अलावा ऐसी कौन सी जगह है जहां चेहरे पे है कि वहां आप फेयर एंड लवली लगा ले पाते होंगे। खैर फेमिनिज्म में सब एक लिमिट तक ठीक लगता है। ओपन माइक में पितृसत्ता को लताड़ते हुए 2 कविता पढ़ दीजिए। थोड़ा विद्रोह कर दिया, पति को मार दूंगी पर खाना नहीं बना पाऊंगी। छोटे कपड़े पहन लिए पर उसे खींच कर लंबा करते हुए घूम रहे हैं। सिगरेट पी लिया कि कूल लगूंगी। दारू पीकर पूरे पब में उल्टी कर दी। माँ बहन की गाली देते हुए एकदम वीडियो पे वीडियो निकाल रही हैं। ये सब महिला सशक्तिकरण है। ये सब चीज़ें कहाँ पुरुषों के बने बनाए मार्केट में घुस रही हैं और पकड़ी जा रही हैं। पुरुषों को देखिए कि किरासन तेल डालकर जला भी देते हैं और दूसरा विवाह भी कर लेते हैं, और बच्चों को भी ये कहते रहते वो तो खुद पागल थी, खुद ही जलकर मर गई।
पुरुष भी अपना गेम जो है बड़ा कर रहे हैं कि गर्दन काटकर पुलिस स्टेशन जाऊंगा चैलेंज। ये सब छोटी बातें हो गई कि घर की बालकनी ढकेल दिया, ट्रेन के आगे कुदवा दिया, छोटे छोटे टुकड़े करके नदी में बहा दिया। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा तो IMF वाले लोन न देने लगे, क्योंकि एक पूरी इंडस्ट्री उभर रही है और इसमें रीयूजेबिलिटी भी है। पाकिस्तान को जब AK-47 के लिए दे सकते हैं तो एक चाकू से तो आप कई बार काट सकते हैं। तो कोई बंदा 50,000 का लोन ले ले और व्हाट्सएप के थ्रू ऐसे लोगों को रेंट पे चाकू, रस्सी, दुपट्टा, लौंडे आदि उपलब्ध कराता रहे, तो संभव है कि एक दिन राहुल भाई की किसी वीडियो में उसका इंटरव्यू भी आ जाए। भैया बिजनेस तो बिजनेस होता है। पाकिस्तानी एंकर कहती थी कि इनफॉर्मल इकॉनमी भी GDP में जुड़ती है। आप लोग भी मेरी इनफॉर्मल इकॉनमी में जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से लोन देते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। रोस्ट का दौर जो है लौट रहा है, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।